कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं शहर तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। ताजनगरी में प्रमुख समाचार पत्र के कोरोना पॉजिटिव आए जाने के बाद हुए निधन के बाद ताजनगरी में शोक की लहर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट और पत्र जारी कर व्यक्त की शोक संवेदनाएं। शराब के ठेकों पर कम नहीं हो रही शराब के शौकीनों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब लेने वालों के हाथ को करा जा रहा है सैनिटाइज कराने के बाद में ही दी जा रही है शराब। ताजनगरी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। शुक्रवार को आंकड़ा पहुंचा 678, 294 ठीक हो अपने घर पहुंचे। 22 लोगों की अब तक कोरोना ले चुका है जान। ताजनगरी में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। हर 2 घंटे में एक संक्रमित मरीज सामने आ रहा है। अब तक कोरोना ने 22 लोगों की जान ले ली है। ताजनगरी पूरे देश में 11वें नंबर पर कोरोना संक्रमितों को लेकर बना हुआ है। कैसे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दावे और उनकी व्यवस्थाएं फेल हो रही है, आइए देखते हैं प्रशांत कुलश्रेष्ठ की इस रिपोर्ट में। ताजनगरी आगरा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन औसतन अगर हम बात करें तो हर 2 घंटे के अंदर 3 नए संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है। 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि क्वारंटाइन सेंटर में सैकड़ों लोग इस समय क्वारंटाइन किए गए हैं। नोडल ऑफिसर आलोक कुमार सिंह के साथ में जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग इस बात का चिंतन और मनन कर रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि ताजनगरी आगरा उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में पहले पायदान और देश में 11वें स्थान पर है। क्वारंटाइन सेंटरों पर हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। अपने शहर, अपने घर और अपने जिले में जाना चाहते प्रवासी मजदूर हंगामा कर रहे हैं। यहाँ 22 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा है। उत्तर प्रदेश में ताजनगरी आगरा पहले पायदान पर और देश में 11वें स्थान पर है। आखिर हालात क्या हैं, ये तो आपने जान ही लिया है, मगर चिंता का विषय ये है कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ताजनगरी आगरा मोहब्बत की नगरी के नाम से नहीं बल्कि चीन का दूसरा शहर वुहान के नाम से जाना जाएगा। कैमरा पर्सन विनीत और होशियार के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मून न्यूज। आगरा के प्रमुख समाचार पत्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी हुई मौत ने पूरे आगरा को सख्ते में डाल रखा है। पत्रकार की मौत के बाद विपक्षी दलों के ट्वीट के साथ पत्र भी सामने आ रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी ने भी आगरा के पत्रकार की मौत के बाद अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। तो वहीं आगरा के लोग अब इन पत्रकार के परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी मांग सरकार से कर रहे हैं। आगरा के प्रमुख समाचार पत्र के कोरोना के चलते हुए निधन के बाद जहां पूरे ताजनगरी का पत्रकार सामाजिक और राजनीतिक जगत सख्ती में है, तो वहीं राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी उनकी मौत पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करने के साथ पत्र जारी करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गुरुवार रात निधन हो गया। आगरा के वरिष्ठ पत्रकार के निधन के बाद पूरे ताजनगरी में शोक की लहर दौड़ गई। खबर सुनते ही हर कोई सख्ती में आ गया। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ अब उनके बीच नहीं हैं। पंकज कुलश्रेष्ठ की मौत के बाद अब राजनीतिक दल भी अपने अपने तरीके से शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनके निधन पर ट्वीट जारी करते हुए पार्टी को अपनी तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने ट्वीट करने के साथ एक पत्र भी जारी किया है। तो वहीं आगरा के सामाजिक और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ की मौत के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस का एक बार फिर मानवीय चेहरा सामने आया। थाना हरिपुर क्षेत्र में रहने वाले रिक्शा और बैटरी रिक्शा चालकों के साथ यहाँ रहने वाले भिखारियों को थाना हरिपुर पुलिस रोजाना खाने के पैकेट वितरित कर रही है। शुक्रवार दोपहर को भी पुलिस ने हरिपुर क्षेत्र में रहने वाले ऐसे ही तमाम लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए। खाने के पैकेट मिलने के बाद इनके चेहरों पर खुशी साफ देखी गई।
पुलिस का एक बार फिर मानवीय चेहरा सामने आया है। हरिपर्वत थाने की पुलिस ने हरिपर्वत थाना क्षेत्र में रहने वाले रिक्शा, बैटरी रिक्शा और भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने वाले सैकड़ों लोगों को खाने के पैकेट उपलब्ध कराए। खाने के पैकेट मिलने के बाद काफी समय से भूखे इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी गई। इनमें से कई लोगों का कहना था कि वो हरिपर्वत थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिक्शा और बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उनका परिवार यहाँ से काफी दूर रहता है। ऐसे में कामकाज पूरी तरह से बंद होने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया था। भारत किसने दिया खाना तुम्हें? पुलिस वालों ने दिया है। क्या कहेंगे? कब से भूखे हो? तो ये कल रात में खाया था एक पैकेट, बाकी तब से अभी तक नहीं दी। तब से अभी तक नहीं खाया? हाँ। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ, साइकिल रिक्शा। कहाँ रहते हो? दिल्ली गेट रहता हूँ, गाँव मेरा कॉलेज जिले में डबरा मत प्रदेश। तो यहाँ और कौन रहता तुम्हारे साथ? मैं अकेला ही रहता हूँ। ये खाना किसने दिया तुम्हें? थाने से। थाने से? खाना हरिपुर। तो भूखे थे तुम? हाँ सर, भूखे थे। क्या करते हो? वो रिक्शा चलाते हैं, साइकिल रिक्शा। अच्छा, तो खाना दिया कैसा लग रहा है? अभी तो खाएंगे सर, यहाँ क्या है हमें तो ये भी नहीं मालूम। तो घर है क्या रोटी है? परिवार बच्चे नहीं है तुम्हारे? फिलहाल कोई नहीं सर, रिक्शा चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? ये गाँव है हमारा। कहाँ पर? जिला तो आगरा, तहसील फतेहाबाद। अन्य जनपदों के कई लोग आगरा में बड़े पैमाने पर रिक्शा चलाने के साथ बैटरी रिक्शा चलाने का काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन सभी का कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में इनमें से कई लोग अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं। इन लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत खाने की है। ऐसे में थाना हरिपर्वत पुलिस थाना क्षेत्र में रोजाना ऐसे ही खाने के पैकेट उपलब्ध करा इन लोगों की भूख मिटाने का काम कर रही है। देहात क्षेत्र में शराब के ठेके खुलने के बाद शराब की दुकानों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन बाद भी देहात के शराब के ठेकों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शराब की दुकान मालिक शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग करने के साथ यहां आने वाले लोगों को शराब देने से पहले उनके हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही शासन प्रशासन के तमाम निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पूरे देश के साथ योगी सरकार ने भी शराब के ठेकों को प्रदेश में खुलने के आदेश दिए थे, जिसमें ग्रीन और येलो जोनों के साथ रेड जोन के देहात क्षेत्र भी शामिल थे। सीएम योगी के इस आदेश के बाद मंगलवार से ताजनगरी में भी शराब के ठेके खुल गए। ये शराब के ठेके देहात क्षेत्र में खोले गए हैं। जिस दिन से शराब के ठेके खुले हैं उसी दिन से शराब की दुकानों पर शराब के शौकीनों की लाइन लगी हुई है। 3 दिन बाद भी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब की इन दुकानों पर उमड़ने वाली शराब के शौकीनों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और शासन ने शराब के ठेकेदारों को दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी तरह से नियम कायदे का पालन कराते हुए शराब बेचने के आदेश दिए हैं। आगरा में देहात में खोले गए शराब के ठेकों पर शासन और प्रशासन के निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सभी ठेकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही शराब खरीदने आने वाले लोगों के हाथ भी सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। दीपक जी, ये शॉप कितने बजे खोलते हो आप? अच्छा, लाइन लगभग कितने बजे तक लग जाती है? यहाँ जनता कितने बजे तक आ जाती है? दुकान खोलने आते हैं तो लाइन लगी। अच्छा, लगभग सुबह से 8 बजे से 10 बजे से लेके अभी तक शाम 7 बजे तक कितने लोग ले जा चुके हैं? 500-700 ग्राम। क्या सुविधा रखी गई है? बिना मास्क को शराबी देते हैं, लड़के तो हमारे गिलास करके और ग्राहकों की होने के लिए। कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे जनता के लिए? जनता के लिए मैसेज है, अपना सामान शांतिपूर्वक लें, दूर लें, आदमी से दूर होकर, इंसान से दूर होकर और घर पर जाकर ना एंजॉय करें। शराब की इन दुकानों पर लोगों की भीड़ तो लग रही है, लेकिन एक एक कर ही लोगों को शराब दी जा रही है। वहीं लोगों को 1 बोतल या 2 बोतल ही एक व्यक्ति को शराब दी जा रही है। वहीं शराब के दुकान मालिकों का कहना है कि वो शासन और प्रशासन के सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए शराब बेचने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद एक बार फिर मजदूरों का दूसरे प्रदेशों और राज्यों से पलायन शुरू हो गया है। सैकड़ों हजारों की संख्या में ये मजदूर दूसरे जिले और प्रदेशों से पलायन करते हुए आगरा की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा होकर अरसेना गांव में आगरा की सीमा में पलायन करते हुए सैकड़ों मजदूरों को सपाइयों ने भोजन वितरित किया। इस मौके पर सपाइयों का कहना था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद
वे लोग ये काम कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही दूसरे जिले और प्रदेशों से एक बार फिर मजदूरों का अपने घर के लिए पलायन शुरू हो गया है। आगरा की सीमा में बड़े पैमाने पर दूसरे जिले और प्रदेशों से मजदूर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूखे प्यासे कई किलोमीटर का सफर तय करके आगरा पहुंचे इन मजदूरों की कई समाजसेवी संस्थाओं के साथ और समाजवादी पार्टी के लोग भी भरपूर मदद कर रहे हैं। सैकड़ों मजदूरों का जत्था जब मथुरा की सीमा होते हुए अरसेना गांव से निकला तो यहां सपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने सैकड़ों मजदूरों को बैठाकर भोजन उपलब्ध कराया। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें निर्देशित किया है कि मजदूरों और गरीब व बेसहारा लोगों की सफाई मदद करें। उनके इस अपील और आदेश के बाद ही सफाई ये कार्य कर रहे हैं। बता दें, लॉकडाउन के दौरान दूसरे जिलों और प्रदेशों से मजदूरों का अपने घर आना पूरी तरह से रोक दिया गया था। दूसरे जिलों और प्रदेशों की सीमा पर पुलिस किसी मजदूर को आने नहीं दे रही थी। लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर मजदूरों का अपने घर के लिए पलायन शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर एक बार फिर आगरा की सीमा पर ऐसे मजदूरों को पैदल चलता हुआ देखा जा सकता है जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अब अपने घर पैदल ही भूखे प्यासे जा रहे हैं। ऐसे में इन भूखे प्यासे मजदूरों की समाजसेवी संस्थाओं के साथ सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने अभद्र कमेंट जारी किया है। इस कमेंट को लेकर अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा में भारी नाराजगी है। अखिल भारतीय लोधी महासभा के नेतृत्व में थाना ताजगंज में इस व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जल्द इस व्यक्ति की खोजबीन के साथ अगर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज उग्र आंदोलन पर बाध्य होगा। कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक शत्रुघ्न पांडे मध्य प्रदेश का रहने वाला जो ओबीसी समाज एससी समाज पर गालियां दे रहा था और बाबूजी कल्याण सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहा था, आज थाना ताजगंज में आकर उसके खिलाफ एक लिखित तहरीर दी है और जल्द से जल्द उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं शासन और प्रशासन से, माननीय मोदी जी से, माननीय योगी से मैं ये मांग करता हूँ और मैं उससे एक बात कहना चाहता हूँ कि तू तो बाबूजी कल्याण सिंह के नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं धर्मेंद्र राठौर छोटा सा सिपाही, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, जब भी तू चाहे, जब भी तुझे यहाँ बुलाना चाहे मैं आऊँगा। आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और आज हम लोग पूरा लोधी समाज और पूरा देश के साथ है और मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि से कठोर कार्रवाई हो इस पर और जल्द से जल्द इस हलाकों के पीछे हो। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का बदहाल करने वाला चेहरा एक बार फिर सामने आया है। फिरोजाबाद में एक प्रसूता ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। आइए देखते हैं बदहाल होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इस रिपोर्ट में। यूपी के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं का बदहाल चेहरा एक बार फिर देखने को मिला है, जहां एक प्रसूता ने बीच सड़क पर अपने बच्चे को जन्म दिया है। यह लॉकडाउन 3.0 है। एक लंबा समय हो चुका है देश को लॉकडाउन रहते हुए, इसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की खामी सामने आना सरकार की बदइंतजामी का जीता जागता उदाहरण है। खासकर उन मरीजों के लिए जितनी सामान्य बीमारी में स्वास्थ्य सेवाएं इनसे बहुत दूर हैं। कोरोना का डर कोरोना मरीजों से ज्यादा इन मरीजों के लिए परेशानी बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला आज फिरोजाबाद के शिकोहात में देखने को मिला, जब दर्द से तड़पती प्रसूता दर दर भटकने के बाद भी सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। मामला है ये डिलीवरी केस है। अच्छा, क्या कहाँ से यहाँ लाए थे, क्या हुआ? डॉक्टर साहब मिले नहीं, क्या हुआ? जी हम यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए लाए थे डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ, तो यहाँ ये दुकान बंद थी, तो फिर हम वहाँ गए, ये कौन सा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर कोई था नहीं, तो इसलिए फिर बच्चा हो गया। कोई बात नहीं। इनके जो पेशेंट हैं उनके जो घर वाले उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये आए थे दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले बंद मिला है और हमारे लेके जा रहे हैं, पहुँचने से पहले ही डिलीवरी हो गई है। तो मेचोर स्टेज में थी डिलीवरी, तो कोई बात नहीं। अभी चूँकि ये बीच के रास्ते का मामला है, तुरंत जो भी हॉस्पिटल खुले होंगे उसमें उनको एडमिट कराया जाए और आगे कार्रवाई की जाएगी मेडिकल जोन। हालांकि मानवीय संवेदना इस समय भी देखने को मिली, जब स्थानीय महिलाओं ने दर्द से छटपटाती महिला की परेशानी में मदद की, जिसके बाद सूचना पर एफडीएम शिकोहात पहुंचे और साथ में 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल महिला को जिला
चिकित्सालय फिरोजाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कोरोना वायरस ने इस समय हर किसी को परेशान कर रखा है। कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा बीमार लोग आ रहे हैं। ऐसे में बीमार लोग किस तरह की एहतियात बरतें, आइए हमारे विशेष सेगमेंट मेडिवर्ड में जानते हैं रेडियोलॉजिस्ट सुरभि गुप्ता से। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरभि गुप्ता, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, SMD कॉलेज आगरा। इस कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए हमारे कैंसर के मरीजों को के मन में रेडियोथेरेपी को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उनके दिमाग में प्रश्न होता है हम रेडियोथेरेपी कराएं कि नहीं कराएं, और क्या सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, किस तरह कराई जाए। इसी तरीके से डॉक्टर्स के मन में भी ये बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि पेशेंट को किस टाइप से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए कि जैसे उनके पेशेंट्स का कैंसर का ट्रीटमेंट भी प्रॉपर होता रहे, बीमारी भी कंट्रोल में रहे, साथ ही साथ में उनको कोरोना इन्फेक्शन से भी बचा लिया जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोटोकॉल्स रेडियोथेरेपी के बनाए हुए हैं, जिसमें कैंसर पेशेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कैटेगरी होती है हाई प्रायोरिटी रेडियोथेरेपी वाली। इसका मतलब है वो पेशेंट जो क्लिनिकल अनस्टेबल हैं, बहुत सीरियस हैं और साथ में उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो जिनके लिए रेडियोथेरेपी देना बहुत मस्ट हो जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनको रेडियोथेरेपी देने से उनके सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाता है या लाइफ का थोड़ा सा प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, उन लोगों को रेडियोथेरेपी देते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट के मुंह से खून आ रहा है या खांसी के साथ खून आ रहा है कैंसर की वजह से, या नीचे से परवेजन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या बहुत सीवियर पेन है कैंसर की वजह से, या कई बार क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो जाता है जिससे पेशेंट को पैराप्लेजिया होने का डर रहता है। इन चीज़ों को हम लोग प्रायोरिटी वाले केसेस में रखते हैं और रेडियोथेरेपी देते हैं संपूर्ण प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं, वो आते हैं मीडियम प्रायोरिटी वाले। मतलब इन टाइप के पेशेंट सीरियस तो होते हैं पर उस वक्त उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं होती है, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स नहीं होते हैं। यानी इन पेशेंट्स में अगर हम 4 to 6 वीक के लिए रेडियोथेरेपी डिले कर दें तो उसमें उनकी डिजीज़ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इन पेशेंट को हम अल्टरनेटिव थेरेपी पे रखते हैं, या जैसे कीमोथेरेपी, ओरल कीमोथेरेपी हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वो लोग बार बार आने से और इन्फेक्शन के उससे बच सकें, डर से बच सकें। तीसरी प्रायोरिटी होती है हमारी लो प्रायोरिटी, यानी इस टाइप के पेशेंट्स जिसमें ट्यूमर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होता है और कोरोना पैंडेमिक जब ओवरकम हो जाए तो उनको रेडियोथेरेपी दी जा सके। ऐसे पेशेंट्स को भी हिदायत दी जाती है कि अगर उनको लगता है कि उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसी बीच में पेशेंट्स को कुछ ओरल कीमोथेरेपी मेडिकेशंस या हम लोग कई बार एंडोक्राइन थेरेपी जो है पेशेंट को एडवाइस की जाती है, और पेशेंट्स को टेलीमेडिसिन के थ्रू हम लोग कंसल्ट करते हैं। इस तरीके से पेशेंट को कैटेगराइज करके रेडियोथेरेपी दी जाती है। यानी कि कहने का नटसेल में मतलब है कि जो ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्रोलिफरेटिंग होते हैं, उन लोगों को हम लोग अर्जेंट रेडियोथेरेपी देते हैं। जहाँ हमें लगता है पेशेंट्स के जो ट्यूमर है वो स्लो ग्रोइंग है और रेडियोथेरेपी में डिले की जा सकती है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उनमें हम रेडियोथेरेपी डिले कर देते हैं। कई बार हम लोग अपनी रेडियोथेरेपी के प्रोटोकॉल को चेंज करते हैं, यानी हम ज़्यादा फ्रैक्शन दे के उतनी डोज कम फ्रैक्शन में देते हैं ताकि पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल ना आना पड़े और कॉन्टैक्ट का खतरा भी उनको कम रहे। पेशेंट्स को जब ट्रीट किया जाता है तो हम लोग पूरा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। पेशेंट्स को भी मास्क पहनाया जाता है और साथ में जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनको भी प्रॉपर मास्क, ग्लव्स पहन के रेडियोथेरेपी डिलीवर करने के लिए एडवाइस किया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट जो फॉलोअप में आते हैं उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू, और क्योंकि कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इस टाइप के इन्फेक्शंस के लिए, पर्टिकुलरली कोरोना इन्फेक्शन के लिए, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को हम लोग हिदायत देते हैं कि या तो वो अकेले रेडिएशन के लिए आएँ, और अगर अकेले नहीं आते हैं तो कम से कम केवल एक अटेंडेंट आए, ज़्यादा अटेंडेंट हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। पेशेंट को प्रॉपर हैंड हाइजीन के बारे में बताया जाता है, प्रॉपर मास्क का यूज़ और कैप के कवर के लिए बताया जाता है। उनको एडवाइस किया जाता है कंटामिनेटेड सरफेस को टच ना करें। इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।
Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening Campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. अगर आपके अंदर है कलाकारी, पार्टिसिपेट करने की कीजिए तैयारी। मैं बच्चों से आह्वान करूंगा कि आइए जुड़े भारत समाचार के साथ। भारत समाचार का टैलेंट इन ऑल। जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकलकर समाज के सामने आएंगी। ये भारत समाचार ने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं शहर जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। ताजनगरी में प्रमुख समाचार पत्र के कोरोना पॉजिटिव आए जाने के बाद हुए निधन के बाद ताजनगरी में शोक की लहर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट और पत्र जारी कर व्यक्त की शोक संवेदनाएं। शराब के ठेकों पर कम नहीं हो रही शराब के शौकीनों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब लेने वालों के हाथ को करा जा रहा है सैनिटाइज कराने के बाद में ही दी जा रही है शराब। ताजनगरी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। शुक्रवार को आंकड़ा पहुंचा 678, 294 ठीक हो अपने घर पहुंचे। 22 लोगों की अब तक कोरोना ले चुका है जान। ताजनगरी में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। हर 2 घंटे में एक संक्रमित मरीज सामने आ रहा है। अब तक कोरोना ने 22 लोगों की जान ले ली है। ताजनगरी पूरे देश में 11वें नंबर पर कोरोना संक्रमितों को लेकर बना हुआ है। कैसे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दावे और उनकी व्यवस्थाएं फेल हो रही है, आइए देखते हैं प्रशांत कुलश्रेष्ठ की इस रिपोर्ट में। ताजनगरी आगरा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन औसतन अगर हम बात करें तो हर 2 घंटे के अंदर 3 नए संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है। 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि क्वारंटाइन सेंटर में सैकड़ों लोग इस समय क्वारंटाइन किए गए हैं। नोडल ऑफिसर आलोक कुमार सिंह के साथ में जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग इस बात का चिंतन और मनन कर रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि ताजनगरी आगरा उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में पहले पायदान और देश में 11वें स्थान पर है। क्वारंटाइन सेंटरों पर हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। अपने शहर, अपने घर और अपने जिले में जाना चाहते प्रवासी मजदूर हंगामा कर रहे हैं। यहां 22 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा है। उत्तर प्रदेश में ताजनगरी आगरा पहले पायदान पर और देश में 11वें स्थान पर है। आखिर हालात क्या हैं, ये तो आपने जान ही लिया है, मगर चिंता का विषय ये है कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ताजनगरी आगरा मोहब्बत की नगरी के नाम से नहीं बल्कि चीन का दूसरा शहर वुहान के नाम से जाना जाएगा। कैमरा पर्सन विनीत और होशियार के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मून न्यूज। आगरा के प्रमुख समाचार पत्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी हुई मौत ने पूरे आगरा को सकते में डाल रखा है। पत्रकार की मौत के बाद विपक्षी दलों के ट्वीट के साथ पत्र भी सामने आ रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी ने भी आगरा के पत्रकार की मौत के बाद अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। तो वहीं आगरा के लोग अब इन पत्रकार के परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी मांग सरकार से कर रहे हैं। आगरा के प्रमुख समाचार पत्र के कोरोना के चलते हुए निधन के बाद जहां पूरे ताजनगरी का पत्रकार सामाजिक और राजनीतिक जगत सकते में है, तो वहीं राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी उनकी मौत पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करने के साथ पत्र जारी करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ की कोरोना